हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी सट्टा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को। ये 18वीं रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की। ये बिल्कुल नवीनतम डाटा है। अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में इसे जारी किया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो पिछले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट कंप्लीट कर चुके थे। इन्होंने वीडियो नहीं देखा, वो देख सकते हैं जाके। अब हम जो कंप्लीट करेंगे वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट करेंगे। एक-एक तथ्य आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो आइए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। तो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि रिपोर्ट का जो क्रम पूछ सकता है आपसे कि रिपोर्ट का जो है वो क्रम कौन-सा है? तो ये याद रखिएगा बार-बार, 18वां क्रम है। 2023 की जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, उसका क्रम कौन-सा है? ये 18वां क्रम है। और सर्वप्रथम इस रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया था? तो 1887 में प्रकाशित किया गया था। 1887 में। अब इसे याद करने का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 18 यहाँ पे आ रहा है, इसमें एक 8 और लगा दीजिए। 8 में से 1 घटा दीजिए, 7 आ जाएगा। तो 1887 ये आपको ऐसे भी याद बना रहेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर। तो जो पिछली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2021 में जारी की गई थी और उस रिपोर्ट के क्रम की बात करें तो वो 17वां क्रम था। कहाँ और किसके द्वारा जारी की गई? तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन हमारे मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये जारी की गई है। और कहां से जारी की गई? देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान से प्रत्येक 2 वर्ष में ये जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18वीं जो रिपोर्ट है वो जारी कब की गई? डेट अगर पूछें तो 21 दिसंबर 2024 को ये जारी की गई। अब रिपोर्ट में शामिल क्या क्या किया गया है? तो कृषि वानिकी को शामिल किया गया है, वनावरण को, वृक्षावरण को, कच्छ वनस्पति को शामिल किया गया है, वनाग्नि घटनाओं को शामिल किया गया है और भारत के वनों में जो कार्बन स्टॉक है उसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18वीं वन स्थिति जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? तो परसेंटेज की बात करें तो 21.76% है और इसके क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। बार बार इसे रीड करिए, लिखिए, आप जैसे चाहे वैसे लर्न करिए, लेकिन इस डाटा को आप बिल्कुल लर्न करके जाइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपको रखा मिलेगा कि भारत में कुल वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है। कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। तो कुल वनावरण की अगर बात करें तो 21.76 और वृक्षावरण की बात करें तो 3.41% आपका क्या है? कुल वृक्षावरण है। इसके वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर कुल वृक्षावरण है। और वृक्षावरण दोनों की बात करें तो बस इसको आपको ऐड कर देना है, वनावरण वृक्षावरण को, तो इक्वल टू आ जाएगा 25.17% क्या है? वनावरण और वृक्षावरण है। अब इसको जब ऐड कर देंगे तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा? वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के। नेक्स्ट की बात करें, 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 3 स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन सीधा ऐसा रखा मिलेगा कि 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। भारत में कुल झाड़ियों के परसेंटेज की बात करें तो 1.33% क्या है? झाड़ियां हैं। और भारत में मैंग्रोव वन की बात करें तो 0.15% क्या है? मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन में 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की क्या आई है? कमी आई है। तो मैंग्रोव वन में कितनी कमी आई है? 7.43 वर्ग किलोमीटर की क्या है? कमी आई है। 3 स्टार इस पे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें, भारत में 33% से अधिक वनावरण कितने राज्यों में है? तो 33% से अधिक वनावरण जो है वो 19 राज्यों में है। और जो रिपोर्ट भी यही कहती है कि किसी भी राज्य में वन जो होने चाहिए वो 33% से अधिक होने चाहिए, 33% से कम। अब तो जनसंख्या भी इतनी बढ़ गई है कि थोड़ा 33 से ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन किन्हीं किन्हीं राज्यों की स्थिति तो ऐसी है कि 4, 5, 6%, 8%, 6% है। जैसे यूपी का डाटा देख लें, बहुत कम बना है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो भारत में 33% से अधिक वनावरण वाले कितने राज्य हैं? तो 19 राज्य हैं। अब 75% से अधिक वनावरण वाले राज्यों की बात करें तो 8 राज्य हैं। समझिए 75% वनावरण। आप जहां देखें वहां हरियाली हरियाली आपको दिखाई देगा। तो ये आपके फेफड़े कैसे खराब हो सकते हैं जब 75% वनावरण वाले
राज्यों में आप रह रहे होंगे। यहाँ के व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाएँ, वहाँ के व्यक्तियों का क्या होता है, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। तो ये 75% से अधिक बनावट वाले राज्य कौन-कौन से हैं? तो 8 राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। ये 75% से अधिक बनावट वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि अधिकतम दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं? तो ये आपके हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान ये क्या है? अधिकतम वृद्धि को दर्शा रहे हैं। अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये डाटा भी आप याद कर लीजिएगा। 559 पॉइंट समथिंग वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है और ये पूरे भारत में सेकंड वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम उत्तर प्रदेश की वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि एवं कमी दर्शाने वाले राज्य। तो सर्वाधिक वृद्धि अभी हम पहले बता भी चुके हैं, फिर से रिपीट कर लीजिए। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का ये डाटा जो है हमने वहां पर पॉइंट में नहीं, ये यहाँ पर पॉइंट में भी दर्शा दिया, तो पॉइंट ये जरूर याद रखिएगा। 559.19 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि। छत्तीसगढ़ जो है 683.62 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर थर्ड नंबर पर उड़ीसा आता है और फोर्थ नंबर पर राजस्थान आता है। वन एवं वृक्षावरण, ये जरूर याद रखिएगा, वन एवं वृक्षावरण दोनों में। अब सर्वाधिक कमी की बात करें तो मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर आता है, सेकंड नंबर कर्नाटक का आता है और थर्ड नंबर लद्दाख का और फोर्थ नंबर नागालैंड का। सर्वाधिक कमी एक बार फिर से देख लेते हैं, वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ आई है? आप कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश है और यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि में फर्स्ट नंबर पर छत्तीसगढ़ है, क्योंकि फर्स्ट का डाटा बहुत पूछता है। आगे के डाटा आरोही अवरोही क्रम में आपका बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी हुआ, स्टेट बीसीएस हुए, उनमें आपका अवरोही अवरोही में पूछ देता है, लेकिन वनडे एग्जाम्स में ज्यादातर वो सर्वाधिक कमी पूछेगा तो फर्स्ट नंबर पे पूछ देगा। नेक्स्ट की बात करें, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि व कमी दर्शाने वाले राज्यों की बात करें। सिर्फ वनावरण की बात कर रहा है, अभी वन और वृक्षावरण दोनों की बात हो रही थी, अब वनावरण की बात हो रही है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और कमी दर्शाने वाले राज्य, तो सर्वाधिक वृद्धि जो दर्शाई है वो मिजोरम फर्स्ट है, सेकंड गुजरात है और थर्ड क्या है? ओडिशा। मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। इसे 10 बार 8 बार कितने बार भी पढ़िए, बस इसे लर्न कर लीजिए कैसे भी। मिजोरम कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा क्या होती है? वन है, तो बस ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि जो हुई है वो आपका मिजोरम में हुई है और सर्वाधिक कमी कहाँ आई है? अभी दोनों में ही, वन और वृक्षावरण में दोनों में अगर देखें तो मध्य प्रदेश है और वनावरण में भी आपका मध्य प्रदेश है। वनावरण में भी सर्वाधिक कमी कहाँ आई है? मध्य प्रदेश में। सेकंड आपका आंध्र प्रदेश है और थर्ड तेलंगाना है। तो वनावरण में सर्वाधिक जो कमी आई है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट की बात करें, वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि एवं कमी दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं? तो वृक्षावरण में सर्वाधिक, अभी वनावरण में देखा था, वृक्षावरण में तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? राजस्थान, सॉरी, छत्तीसगढ़, सेकंड पर राजस्थान और थर्ड पर उत्तर प्रदेश है। फर्स्ट पर क्या है? छत्तीसगढ़। वन और वृक्षावरण दोनों में छत्तीसगढ़ था, सेकंड वन और वृक्षावरण दोनों में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर था। अब केवल वृक्षावरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश आ गया। आपको ऐसे ही कंपैरिजन करके पढ़ना है, यूपी में डाटा ऐसे ही पूछेगा, वन और वृक्षावरण दोनों में पूछ रहा था, उत्तर प्रदेश सेकंड पे आ रहा था और सिर्फ वृक्षावरण की बात करें तो थर्ड नंबर पर आ रहा है। अब सर्वाधिक कमी की बात करें तो सर्वाधिक कमी कहाँ आई है वृक्षावरण में? कर्नाटक में, फिर बिहार दूसरे नंबर पर है और फिर थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार में सर्वाधिक कमी आई है वृक्षावरण में, तो ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी में सेकंड नंबर पर बिहार आ रहा है। नेक्स्ट की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाले राज्य। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो वन, वनावरण और वृक्षावरण वाले राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ किस में आ रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से वन और वृक्षावरण में, वन और वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य हैं। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाले राज्य, यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण देखेंगे तो लक्षद्वीप फर्स्ट नंबर पर आता है, 91.33% यहाँ पर है और मिजोरम 85.34% है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो 81.62% यहाँ पर आता है।
तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन, और आप ये डाटा परसेंटेज का नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो सिर्फ 91% याद कर रखिए, लेकिन यह जरूर याद रखिए कि प्रतिशत की दृष्टि से नंबर 1 और 2 और 3 नंबर पर कौन से आ रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण के बाद वृक्षावरण वाले राज्य कौन से हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे आता है वृक्षावरण में, फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। अब प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्य कौन से हैं, तो प्रतिशत के अनुसार अगर बात करें तो चंडीगढ़ फर्स्ट पे आता है, सेकंड पर दिल्ली आता है और थर्ड पर केरल आता है। तो चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, ये सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण वाला राज्य कौन सा है। अब राज्यों की बात करें तो आपका केरल हो जाएगा। अब केंद्र शासित की बात करेगा तो चंडीगढ़, ऑल ओवर की बात कर रहा है तो चंडीगढ़ आप लगा के आएंगे। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश फर्स्ट पर, अरुणाचल प्रदेश सेकंड पर और थर्ड पर आपका छत्तीसगढ़ आता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये सिर्फ जो डाटा है आपका वनावरण का, वो आपका रटने वाला डाटा है, आपको इससे किसी प्रकार रटना है और समझ के रट लेंगे तो ज्यादा होगा। आप थोड़ा ट्रिकें इसमें यूज कर सकते हैं। अब प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों की बात करें तो प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण जो है वो लक्षद्वीप में है, सेकंड नंबर मिजोरम का आता है और थर्ड अंडमान निकोबार का आता है। तो प्रतिशत के अनुसार कौन कौन से हैं, फर्स्ट लक्षद्वीप, सेकंड मिजोरम और थर्ड अंडमान निकोबार। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको सुनने से ही आपको चीजें काफी क्लियर हो जाए और याद हो जाए। सुनने से भी हमारी 60-70% मेमोरी जो है वो चीजों को कैच कर लेती है। अब मैनग्रोव वन की बात करें तो सर्वाधिक मैनग्रोव वन वाले राज्यों की बात करें तो फर्स्ट स्थान पश्चिम बंगाल का आता है, सेकंड गुजरात और थर्ड अंडमान निकोबार का आता है। सर्वाधिक मैनग्रोव वन वाले राज्य की बात करें तो फर्स्ट पे आपका कौन सा आता है, पश्चिम बंगाल, सेकंड पर गुजरात और थर्ड पर अंडमान निकोबार। फर्स्ट पर कौन सा आता है मैनग्रोव में, पश्चिम बंगाल, सेकंड पर गुजरात और थर्ड में अंडमान निकोबार। 9 राज्य तटवर्ती राज्य हैं। 9 राज्य क्या है, तटवर्ती राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। और 3 यूटीज हैं जहां पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन जो होते हैं वो दलदली पानी में उगते हैं, जैसे समुद्री पानी हुआ उसमें इनकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट की बात करें, मैनग्रोव आवरण में कमी वाले राज्यों की अगर बात करें तो गुजरात में जो है वो कमी आई है, गुजरात में। और अंडमान निकोबार सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर की बात करें तो गुजरात में सर्वाधिक कमी आई, सेकंड नंबर अंडमान का है। अब सर्वाधिक वृद्धि की बात करें मैनग्रोव में कहाँ हुई है, तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। मैनग्रोव आवरण की बात करें तो भारत का मैनग्रोव आवरण कितना है, 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 0.15% है, जिसमें से 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ये हम डाटा पहले आपको बता भी चुके थे। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, भारत का मैनग्रोव आवरण 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 0.15% है, जिसमें 2021 की तुलना में कितनी कमी आई है, 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। अब हम कार्बन स्टॉक की बात करें तो देश का वन कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन है, 7,285.5 मिलियन टन है, जो अनुमानित वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। अब सर्वाधिक वन स्टॉक वाले कार्बन स्टॉक वाले राज्यों की बात करें तो फर्स्ट नंबर अरुणाचल प्रदेश का आता है, यहाँ पर 1021 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। सेकंड की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान आता है, 608 मिलियन टन यहाँ पर कार्बन स्टॉक पाया जाता है। थर्ड की बात करें तो छत्तीसगढ़ 505 मिलियन टन यहाँ कार्बन स्टॉक पाया जाता है। अब हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य तो ओडिशा फर्स्ट नंबर पर, सेकंड कर्नाटक और थर्ड पश्चिम बंगाल। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर सर्वाधिक कमी वाले राज्य की बात करें तो त्रिपुरा है। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप एक बार इसे रीड करके जाइएगा, एग्जाम में काफी बार पूछ देता है। RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य की बात करें तो बिहार फर्स्ट, सेकंड केरल, थर्ड असम। RFF के बाहर सर्वाधिक कमी वाले राज्य की बात करें तो राजस्थान है, और अंदर की बात करें अंदर सर्वाधिक कमी जो आई है वो त्रिपुरा में आई है। कृषि वानिकी को बढ़ावा देने वाले राज्यों की बात करें तो 21 राज्य हैं,
पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? पहाड़ी जिले आपकी यूपी में देखा था, यूपी जनगणना में यूपी में एक भी पहाड़ी जिला ही नहीं है, तो वहाँ पर शून्य जिले हैं, लेकिन जो भारत की जनगणना वन रिपोर्ट है, तो यहाँ पर 234.14 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण में कमी आई है, तो कितनी कमी आई है? 327.30 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। कृषि वानिकी में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं कृषि वानिकी में। तो फर्स्ट स्थान आता है आपका महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर उड़ीसा। कृषि वानिकी में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। नेक्स्ट की बात करें, सर्वाधिक बांस क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? अगर क्षेत्रफल की अकॉर्डिंग भी बात करें, तो मध्य प्रदेश में फर्स्ट स्थान है, और फिर सेकंड स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक बांस मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब बांस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है बांस क्षेत्र में। सर्वाधिक वनाग्नि की घटनाएं 2023-24 में कहां पर हुई हैं? तो उत्तराखंड फर्स्ट पे आता है, सेकंड पर उड़ीसा, और थर्ड पे छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वनाग्नि की घटनाएं कहां हुई हैं? उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिले। तो आइए हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।